आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। वो आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। ठीक है, एक कोई लाइन है जो इससे पास हो रही, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मैं जब तक क्या बना लेता हूं, डायग्राम बना लेता हूं भाई। सीधी लाइन है, सबको धीरे धीरे आदत हो रही है ना वो सीधी लाइन बनाने ना। सर इसमें भी तो ग्राफ का ऑप्शन होता है, इसमें भी तो ग्राफ होता होगा। नहीं, ऐसा जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं बनेगा ना, फिर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पुट करनी पड़ेगी। हाँ जी भाई, देवी और सज्जनों ध्यान दीजिएगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमें रफली डायग्राम ड्रॉ करना है, हमें फेयरली ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अच्छा वो आपसे ये कह रहे हैं भाई यहां पर कुछ एक्स इंटरसेप्ट होगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, मान लीजिए ए, तो ये हो गया a,0 का पॉइंट। ये हो गया जी वाई इंटरसेप्ट, मतलब कि 0,b। और ये जो लाइन है वो किससे पास होकर जाती है, एक पॉइंट से पास होकर जाती है, एंड दैट इज 2,2। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं भाई मुझे ए और बी तो नहीं पता, लेकिन जब आप इनको ऐड करोगे, प्लस करोगे, तब आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, देखो इधर जरा, अब इसको हटा दो, इसकी जरूरत है नहीं। लेट एक्स इंटरसेप्ट बी ए एंड y इंटरसेप्ट b b। ठीक है, एंड लाइन passes through x is equal to 2 and y is equal to 2। ठीक है भाई, अब इंटरसेप्ट की बात हो रही है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 9। a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अच्छा, अगर मुझे यहां पर b की वैल्यू की जरूरत पड़ी तो मैं क्या पुट कर सकता हूं, 9 माइनस a। हमेशा याद रखना, जब सम दिया हुआ हो या डिफरेंस दिया हुआ हो तो हमें एक टर्म की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ अदर। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या अप्लाई करूंगा, बताओ जरा। अप्लाइंग इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है भाई, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, वहां पे दिया हुआ है 2। a की वैल्यू कितनी है भाई, a ही पुट करो। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2। b की वैल्यू कितनी है, 9 माइनस a। बताइए कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है भाई, एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 कितना आ जाएगा, 18। और 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2a प्लस इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा भाई, अच्छा 18 नहीं है, सॉरी a है, ये a है 2a। ठीक है, और आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर देखो जरा कितना आ जाएगा भाई, 2a में से 2a कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 0। ठीक है भाई, 2a में से 2a कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, कितना बचा यहां पर, 18। और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a फिर क्या आएगा भाई, 9 माइनस a। ठीक है भाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 18 फिर क्या आएगा, 9a माइनस a इंटू a क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। इधर लेकर आइए, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना होगा, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, तो a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस
18 इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। अब क्या होगा भाई, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। इसमें a कॉमन है तो क्या बचेगा a माइनस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है 3, क्या बचेगा a माइनस 6। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें है भाई a माइनस 6, इसमें क्या कॉमन है, क्या बचा भाई a माइनस 6 निकल गया कॉमन, क्या बचा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे दो चीजें मिल रही हैं। एक तो a की वैल्यू मिल रही है कितनी 6, देखो ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी मिल रही है 3। तो दो a की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। हमें क्या बतानी है भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। हो 3 और 6 तो रहेंगे। है? रुक जाओ, देखो पुट a इज इक्वल टू 3, तो भाई हमें दिया होता है a प्लस b इज इक्वल टू 9। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी पुट कर दो 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर ले जाओ, b की वैल्यू आ जाएगी जी 6। जब a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी है 6। नाउ पुट a इज इक्वल टू 3। जब यहां पर पुट करोगे तो a, अच्छा 3 पुट कर दिए, 6 पुट करनी है, ठीक है। तो a की जगह पर अब हमें क्या पुट करना है जी 6 प्लस b इज इक्वल टू 9। तो देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, 9 माइनस 6, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आएगी, क्या आएंगी इक्वेशंस ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन। पहली क्या है भाई, फर्स्ट व्हेन a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन रही है जरा देखिए, x ओवर a की वैल्यू कितनी है 3, y ओवर b की वैल्यू कितनी है भाई 6 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 6। एलसीएम ले लो, इसको इससे करोगे तो 6x, इसको इससे करोगे तो 3y, और आपस में नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 18। वैसे 6 आ तो रहा है, एलसीएम कहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। x प्लस देखो यहां पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2x और यहां पे कितना y, नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है भाई। इसको उधर ले जाओ तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, अगर एलसीएम लेके करते हो तो वैसे नॉर्मली तो तब भी नहीं, तब भी सही आएगा, 18 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। हाँ फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। सेकंड पार्ट जरा देखो, पुट व्हेन लिखो, पुट नहीं, व्हेन a की वैल्यू है 6 एंड b की वैल्यू क्या है 3, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जरा ध्यान दीजिएगा। x ओवर a की वैल्यू कितनी है 6, y ओवर b की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लोगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहां पर तो यह आ जाएगा 2y ओवर 6 इज इक्वल टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। ये रही मेरी सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? -6 करके 0 के फॉर्म में लिखो। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे स्मार्ट हो। इसको इधर ले आओ, ठीक है। 0 अगर उधर दिया हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये है आपकी इक्वेशंस ऑफ लाइन, नोट कीजिए।